स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये IIT जैम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे है, तुम एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो कि तुम्हारे पास क्या पूछा गया है एंड क्या दिया गया है। तुम्हारे पास एक सीक्वेंस दे दिया गया एन के नाम से, जो कि इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n जब ऑड है, सॉरी n जब इवन है तब सीक्वेंस इस प्रकार से दिखने में है, और n जब ऑड है तब सीक्वेंस इस टाइप के दिखने में है। ओके, अच्छा, ये तुम्हें दिया गया है और सिग्मा m के नाम से एक और सीक्वेंस उसने बना दिया गया है जो कि बन रहा है इस n के सहायता से। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहां तक तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था, और क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा गया है कि नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस सिग्मा n। मतलब ये जो तुम सिग्मा n दिख रहे हो, ठीक है, ये सिग्मा n का कितने सारे लिमिट पॉइंट्स मिलेगा ये तुम्हें बताना है क्वेश्चन में। लिमिट पॉइंट्स मीन सबसिक्वेंशियल लिमिट की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा, तो तुम एक बात ध्यान दो कि अच्छा, पहले इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करो, डिलीट। देखो ध्यान दो, मैं जूम कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, इस सिग्मा n जो है वो एक्चुअली क्या है, सिग्मा m ये एक्चुअली तुम्हारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस SM अपॉन m, यही है सिग्मा m। ठीक है, और तुम्हें ये जो सिग्मा m है, सिग्मा m दिखने में ऐसे है। अब ये सिग्मा m ये सीक्वेंस का कितने सारे सबसिक्वेंशियल लिमिट मिलेगा ये तुम्हें बताना है। देखो, इसको शुरू करने से पहले मैं एक थ्योरम को तुम्हें यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहता हूं, वो है स्टोल्स थ्योरम। ठीक है, तो लिखो स्टोल्स थ्योरम। स्टोल्स थ्योरम, ठीक है, तो स्टोल्स थ्योरम ये कहलाती है। अच्छा, स्टोल्स थ्योरम को स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं पहले बताता हूं कि इसको यूज कैसे कब किया जाता है। ठीक है, कि मानो तुम्हारे पास ऐसे एक सीक्वेंस दे दिया गया yn के नाम से, जो कि मानो दिखने में ऐसे है, अल्फा n एक सीक्वेंस है एंड बीटा n एक अलग सा सीक्वेंस है, ये दोनों के रेशियो के नाम ऊपर सीक्वेंस बना दिया गया yn। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है कि yn का लिमिट बताओ, एज n टेंस टू इंफिनिटी yn टेंस टू कहां पे जा रहा है, ये तुम्हें पूछा गया है। और मानो ये तुम्हें निकालने में कष्ट हो रहा है, तुम्हें ये आसानी से तुम इसको नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हें कष्ट हो रहा है इसको निकालने में, तब तुम्हें स्टोल्स थ्योरम का सहायता तुम ले सकते हो। लेकिन स्टोल्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले 2-3 कंडीशन जो है वो भी तुम्हें ध्यान में रखते हुए जाना है कि यहाँ पे दिए गए जो सीक्वेंस है बीटा n, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना होगा एंड ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करके कहां पे जाएगा, पॉजिटिव मतलब प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। ये कंडीशन यदि फुलफिल करे तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। और वो कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि तुम्हें तो इसका लिमिट निकालने में कष्ट हो रहा था ना, तो तुम क्या करो, इसका लिमिट निकालो। मानो इसका लिमिट निकालने में तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, और मानो ये टेंड किया किसी संख्या मानो एल पे। ठीक है, यदि ऐसे हो जाए और बीटा एन के ऊपर जो मैंने कंडीशन बताया कि इंक्रीजिंग होना होगा एंड पॉजिटिव पे कन्वर्ज करना, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करना होगा, जो मैंने बताया उसको होना चाहिए। ठीक है, तभी तुम स्टोल्स थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। और यदि कर पाओगे तो तुम्हें यहां से यदि इसका लिमिट तुम निकाल लिया एल, तो बाय स्टोल्स थ्योरम तुम बता सकते हो कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी yn इक्वल्स टू l। मतलब तुम्हें लिमिट पूछा गया था इसका मीन्स वो अल्फा n अपॉन बीटा n, इसका पूछा गया था, तुमने इसका निकाल लिया, और इसका निकाल के यदि l आया तो yn जो है मतलब अल्फा n अपॉन बीटा n जो है, इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा बाय स्टोल्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट यही है, तुम यहाँ पे नोट कर लेना, मैंने जो बता दिया इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन में लौट के आते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था
सिग्मा एन इक्वल्स टू ऐसे दिया गया था, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा, अलग से यहाँ पे फिर से नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे सिग्मा एन जो है इसका सब्सिक्वेंशियल लिमिट के बारे में तुम्हें पूछा गया था, ठीक है। अच्छा तो ये सीक्वेंस का तुम एक काम करो, पहले ये सीक्वेंस का देखो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है। यदि कन्वर्जेंट हो गया तो उसका जो हर एक सबसीक्वेंस का लिमिट जो है वो कन्वर्जिंग लिमिट ही होगा। तो हमें एक बार पहले तो क्विक व्यू देना है कि ये सीक्वेंस जो है सिग्मा एन ये कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है। उसके ऊपर हम आगे का जो है हम धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि एक बार तो इसका लिमिट सिग्मा एन, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एम नहीं यहाँ पे एम दे दो क्योंकि एम के ऊपर चल रहा है सीक्वेंस, सिग्मा एम इसका लिमिट निकालने में हमें कष्ट हो रहा है। तो हम किसके सहायता लेंगे? स्टोल्स थ्योरम की, क्योंकि यहाँ पे एम जो है, एम मीन्स ये है तुम्हारे अल्फा एन, ये है तुम्हारे बीटा एम, ठीक है। तो एम जो है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्ज करेगा कहां पे? प्लस इंफिनिटी पे, मतलब डाइवर्ज करेगा प्लस इंफिनिटी पे भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टोल्स थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टोल्स थ्योरम का अप्लाई करो, ठीक है। हमें इसका लिमिट पूछा गया था, हमें कष्ट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे? एन टेंस टू इंफिनिटी, मैं बार बार एन लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एम पे पूछा गया, हम एन लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसको एम कर देना, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? एस वन प्लस डॉट 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 प्लस एस एम माइनस एस वन माइनस डॉट 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 माइनस एस एम माइनस वन। दैट मीन्स ऊपर में तुम्हें आएगा एस एम, नीचे आएगा एम माइनस वन, ठीक है। तो तुम्हें नीचे आएगा वन, दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे आ रहा है लिमिट ऑफ एम टेंस टू इंफिनिटी एस एम। मतलब तुम यदि एस एम का लिमिट निकाल पाओ तो वही हो जाएगा सिग्मा एम का लिमिट। वैसे तुम इसको कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन स्टोल्स थ्योरम मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने स्टोल्स थ्योरम अप्लाई किया। तुम कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो अप्लाई कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम। चलो तो देखते हैं आगे जाके। तो तुम्हें अभी टास्क होगा सिग्मा एस एन जो है, एस एन का लिमिट निकालना, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया अभी के लिए, इसको क्या करो ले लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास अभी के लिए मिल गया, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ये हमारे पास अभी के लिए मिल गया। चलो अब देखते हैं कि हमारे एस एम, तो हमारा अभी टास्क क्या होगा कि जो दिए गए सीक्वेंस है एस एम का लिमिट निकालना। वो यदि निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन निकाल के। तो देखो एस एम को कैसे निकालोगे, तुम ध्यान से देखना। एस एन तुम निकाल रहे हो, ठीक है। तो जब एन जब ऑड है, इवन है, तब एस एन दिखने में किस प्रकार से है? 2 raised to the power 0, that means 1 plus 2 square, 1 plus 2 square plus 2 raised to the power 4 plus dot 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 plus 2 raised to the power 2 into n minus 2 upon 2 raised to the power n, ठीक है। जब n जब इवन, दैट मीन्स तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाँ या ना बताना, ठीक है। तुम इसको ऐसे लिखो 1 plus 4 raised to the power 1 plus 4 raised to the power 2 plus dot 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 plus 4 raised to the power n minus 2 upon 2 raised to the power n। तुम यहाँ पर भी तुम स्टोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, यस और नो। दैट मीन्स तुम यहाँ पे तुम यदि स्टोल्स थ्योरम को अप्लाई करो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? इसका लिमिट क्या हो जाएगा? इसका लिमिट इक्विवेलेंट टू द लिमिट 4 n minus 2 अपॉन 2 raised to the power n minus 2 raised to the power n minus 1। इसका लिमिट निकालो, तो इसका लिमिट निकाल के तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर भी यदि बोलो कि नहीं सर मुझे स्टोल्स थ्योरम यूज करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तुम इस पे यहाँ पे जीपी सीरीज यूज करो। तो जीपी सीरीज यूज करो यहाँ पे, तो जीपी सीरीज के अनुसार तुम्हें क्या मिल रहा है देखो, यहाँ पे तुम स्टोल भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे जीपी सीरीज के अनुसार तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है टर्म्स कितने हैं? n minus 2 यहाँ से है तो n minus 2 plus 1, तो यहाँ पे टर्म्स है 4 raised to the power n minus 1 minus 1 upon 4 minus 1 into 2 raised to the power n, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है बेटा? तुम्हारे पास मिल रहा है 1/3 into 2 raised to the power n, 2 raised to the power n 2n upon 4 minus 1/3 into 2 raised to the power n। तो ये कैंसिल होके तुम्हारे पास ऊपर में आ जाएगा 2 raised to the power n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये चला जाएगा इंफिनिटी पे। तो इवन वाला जो सब सीक्वेंस है एस एन का वो चला गया इंफिनिटी पे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। बहुत इजी है बेटा ये,
तुम्हें लग रहा है कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, बेटा ये तो जीपी सीरीज है क्लास 11 का। बात को समझ में आ रहा है तुम्हें? तो ये जीपी सीरीज के अनुसार हम इसको किया। ऑल्सो यू कैन अप्लाई स्टोर्स थ्योरम, जो मैंने अभी अभी बता दिया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें करना क्या है, इन जब ऑड है तब तुम क्वेश्चन में देखो कैसे दे के रखे है, सेम इसी प्रकार से तुम्हें करना है। 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। तो सेम इसी प्रकार से तुम यदि करो, सेम इसी प्रकार से तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये भी कहां हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी पे टेंड करेगा एज इंटू इंफिनिटी। तुम करके देखना है घर पे, मैं ही कर देता हूं, छोड़ो। ये क्या होगा, 4 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 4 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर भी तुमने स्टोर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, या फिर जीपी सीरीज को यूज करो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलेगा, 4 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि n यहां से यहां तक n माइनस 1, आगे एक टर्म और है तो n माइनस 1 प्लस 1, तो n माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n। तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन 3 माइनस 1/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, जो कि 10 करेगा इंफिनिटी पे एज इंफिनिटी। दैट मींस एसिन एक ऐसे सीक्वेंस है जिसका इवन वाला जो है, इवन वाला प्लस इंफिनिटी पे, ऑड वाला जो है ये भी इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी पे चला गया। फिर तुम बोल सकते हो कि ये प्लस इंफिनिटी पे लिमिट दे रहा है, दैट मींस डाइवर्ज कर रहा है प्लस इंफिनिटी पे, दोनों ही तुम बता सकते हो। तो दैट मींस एस इन जो है वो सीधा कहां पे जाएगा, जब ऑड वाला एंड इवन वाला दोनों सेम लिमिट पे जाता है तो मदर सीक्वेंस कहां पे जाता है बेटा, मदर सीक्वेंस भी चला जाता है वहां पे इंफिनिटी, ए से ए भी इंफिनिटी पे चला जाएगा। और तुम्हें पूछा क्या गया था, सिग्माइन। सिग्माइन मीन्स इसका लिमिट निकालो तो सिग्माइन लिमिट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n, अच्छा यहाँ पे m था, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। तो इसको देख के तो चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए, मतलब सिग्मा n जो है वो डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज क्या कहां पे, प्लस इंफिनिटी पे क्या। या फिर तुम बोल सकते हो कि कन्वर्ज किया प्लस इंफिनिटी पे, ठीक है, मतलब तुम वो जो इंफिनिटी है उसको तुम टेक कर दो, वो यहाँ पे लैंग्वेज में कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज किया कहां पे, प्लस इंफिनिटी पे। दैट मीन्स इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी सब सिक्वेंशियल पॉइंट नहीं है, तो इसका नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तुम यदि बोलो सर मुझे सर यहां से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और 2-3 लाइन बता दीजिए, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो तुम मुझे बताओ कि कोई भी सीक्वेंस यदि डाइवर्ज करे प्लस इंफिनिटी पे, ध्यान से समझना, कोई भी सीक्वेंस यदि डाइवर्ज करे प्लस इंफिनिटी पे, तो बाय डेफिनेशन तुम क्या समझते हो कि वहां पे एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा g, हाउएवर लार्ज पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, सिग्मा m इज ग्रेटर देन हो जाएगा g फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम n नॉट तुम पकड़ सकते हो। मतलब किसी फिक्स्ड n नॉट तुम फाइनाइट संख्या मिलेगा, उनसे बड़ा सभी m क्या हो जाएगा, ये जो लार्ज नंबर है इनसे बड़ा हो जाएगा, और ये सभी हाउएवर लार्ज नंबर के लिए होगा। ये इसी को ही इंप्लाई करता है। अब तुमने मान लो कि ना सर मुझे लगता है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, मान लो इफ पॉसिबल लेट इट हैज अ लिमिट पॉइंट, तो इट हैज अ लिमिट पॉइंट मानो नाम दे दिया, क्या नाम दोगे, म्यू नाम दे दिया। इट हैज अ लिमिट पॉइंट म्यू, दैट मीन्स इट हैज अ सबसीक्वेंस व्हिच कन्वर्ज टू दैट पॉइंट म्यू। तो मान लेते हैं कि इसका एक सबसीक्वेंस है AMK जो कि कन्वर्ज किया कहां पे, म्यू पे। तो ए यदि यहाँ पे कन्वर्ज करे देन तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि वहां पे एक मानो n नॉट डैश मिलेगा, जिसके कारण फॉर ऑल MK इज ग्रेटर देन n नॉट डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा MK माइनस म्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। That means sigma mk
इज लेस देन म्यू प्लस एप्सिलॉन म्यू माइनस एप्सिलॉन। और ये होगा, देखो ध्यान दो, फॉर ऑल एम के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। दैट मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आते रहेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो ये इंफॉर्मेशन पहले से है कि किसी एक संख्या से सभी एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट सीक्वेंस में है, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको उनसे बड़ा होना ही होगा। और ये होता है सभी हाउएवर लार्ज संख्या के लिए, मतलब सभी संख्या के लिए तुम एक ना एक एन नॉट मिल ही जाएगा। ये जो जी है तुम अपने मर्जी से उठाओ। तुम्हें यदि मैंने दे दिया कि लो बेटा तुम ये लो जी, ये जी लो G1 के नाम से, अब तुम मुझे बताओ क्या होगा, तो तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग एक एन नॉट मिल ही जाएगा। देखो बेटा, तुम्हें समझना है कि कौन सा तुम्हें दिया जा रहा है, कौन सा तुम्हें ढूंढना है, ये तुम्हें समझना है। तुम्हें जी मैं दे रहा हूं तो तुम्हें एन नॉट तुम्हें एक मिल ही जाएगा, जिसके कारण ये घटना हो। तो यहां पे तुमने मानो, मैंने तुम्हें जी इक्वल टू तुम्हें मानो दे दिया म्यू प्लस एप्सिलॉन, मैंने मानो तुम्हें ऐसे ही दे दिया, क्योंकि जी तो मैं तुम्हें दूंगा ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एन नॉट मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण सभी मेंबर बिलोंग्स टू दैट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जी से बड़ा हो जाएगा सभी मेंबर। लेकिन देखो यहां पे इनफाइनाइटली मेंबर जी से छोटा हो रहा है, जो कि सीधा कंट्राडिक्शन पे हमें लेके जा रहा है। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स इसके पास कोई भी सबसिक्वेंशियल लिमिट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। इज इट ओके? वैसे भी तुम्हें देखो, मैंने तो यहाँ पे प्रूफ बता दिया, लेकिन ये जो है ना, ये सीधा इंप्लाई करता है इट हैज नो लिमिट पॉइंट। ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरम बोल सकते हो या फिर रिजल्ट बोल सकते हो। तो मैं तुम्हें बोलूंगा एग्जाम के लिए तुम थ्योरम एंड रिजल्ट इसको तुम जरूर याद करके जाना। एग्जाम में इतना कुछ सोचने का टाइम नहीं होता, ठीक है? तुम घर पे जरूर सोचना, जरूर तुम्हें सोचना भी चाहिए, तो मैथमेटिक्स कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो जगह पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन खत्म किया था प्रूफ देने के पहले, उसी जगह पे खत्म करके तुम्हें उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है? ओके, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया और तुमने ये सॉल्यूशन को एंजॉय की हो, ठीक है? और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम्स के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CSI नेट का एग्जाम हो या IIT JAM का या गेट का NBTI का, वो एग्जाम का प्रिपरेशन तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। हमारे रेगुलर बैचेस में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है? और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, जो क्वेश्चन कंटेंट करता है बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस कंटेंट करता है एंड कंसेप्चुअल अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। वो भी हमारे यहाँ पे पूरा साल अवेलेबल रहता है। तुम्हें चाहे वो CSI नेट की तैयारी कर रहे हो या IIT JAM की तैयारी कर रहे हो, सभी का टेस्ट सीरीज हम सेपरेट करके 2-3 बैचेस में हमने इसको डिवाइड करके रखे है। तुम वहां पर भी तुमने अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें सेम बात यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है? तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन पे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक भी है, वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है? वहां पे हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी डालते रहते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।